इस पलायन बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं तय कर बिहार को कमजोर कर रही है। पिछले दिसंबर माह से अभी तक बिहार में 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनरेगा मजदूरों का पैसा जो 3588 करोड़ रुपया जो अभी तक बकाया है, इस सवाल पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया लेकर करके संवेदनशील सवालों को आज बहुत ही संवेदनशील सवालों पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप लोग को आमंत्रित किया है। बिहार पलायन का अड्डा है। आप जानते हैं कि पलायन के मामले में अव्वल है। रोजगारी की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। अपराध जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध लगातार चल रहे हैं बिहार के अंदर में। नौकरी जो 18 महीने में तेजस्वी, 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींची, उस लकीर के आधार पर ही चीजें आप सब लोग देखा भी है, समझा भी है, जाना भी है। पलायन लगातार बिहार से होता है और अचेत जो नायक है बिहार के, इस गंभीर सवाल पर उनकी कोई नजर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का मुख्य आधार है, इस पलायन बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं तय कर बिहार को कमजोर कर रही है। पिछले दिसंबर माह से अभी तक बिहार में 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो मजदूर काम किया, मजदूरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के मंत्री फोटो सेशन में फोटो खिंचवाते हुए ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब बिहार की धरती पर आए तो लगा कि बिहार को कुछ देंगे, लेकिन मनरेगा मजदूरों का पैसा जो 3588 करोड़ रुपया जो अभी तक बकाया है, इस सवाल पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से सभी जिले में 18 दिसंबर 2024 के बाद मनरेगा मजदूरों का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुलकर के सामने आना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार जो बार बार ये कहती है कि बिहार को हम हर संभव सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, तो मजदूरों का पैसा, कामगारों का पैसा जो हैंड टू माउथ है, जो कमाता और खाता परिवार है, उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार आप लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि कोई एक काम बताए बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है। और सरकार का कामों का आकलन का जो आधार जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बिहार को हर क्षेत्रों में 50% मांगा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ड्रॉप आउट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, जो पोर्टल पर भारत सरकार के पोर्टल है, उस पर वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन
14 करोड़ वाला आबादी वाला लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए, कर्ज लेना, सूद लेना शुरू कर दिया है। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया लेकर करके बेचारा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का पूरा सूरत बिगाड़ने में लगी। हम तो आग्रह करेंगे कि इन खबरों को प्रमुखता से आप लोग जरूर दिखाएं, क्योंकि राज्य के हित का सवाल है, गरीबों का सवाल है। अपराध पर तो सरकार चुप्पी साधे रहती है। ये सरकार अपराधियों का भी जाति ढूंढने लगी है। मुझे हैरानी होती है कि AK-47 लहराया गया, कोई मोकामा में STF का जवान दौड़ करके नहीं गया। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी धर्म से वास्ता रखता हो। लेकिन जिस सरकार में बैठे लोग अपराधियों की जाति गिनने लगे, वहां कानून का राज समाप्त हो जाता है, वहां सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ करके घूमता है। आम आदमी FIR करता, भूल भागते रहता है, FIR के लिए दौड़ते रहता है, लेकिन जैसे ही मामला जब आता है कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है सत्ता प्रतिष्ठानों को, मानो पूरी मस्करी सक्रिय हो जाती है और वास्तविक चीजों से अलग हट करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। अपराध से कराता बिहार, भ्रष्टाचार से कराता बिहार, बेविचार अनाचार से कराता बिहार, अब गरीबों के निवाले के छिदने में लगी हुई सरकार। इसलिए हमारा ये सवाल आप सामने देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है अंकित है 3588 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रोक के रखा है गरीबों का। ये सवाल राज्य का है, गांव का है, किसान का है, मजदूर का है। हमने जब इन सवालों को पहले छेड़ा, इस पर गंभीर नहीं हुई सरकार। सत्ता में बैठे लोग, जनता दल यू के बड़े बड़े लोग, चमकाने वाले चेहरे, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। नैतिक बल है तो जवाब देनी चाहिए। नेग्लिजेंसी किसकी है? अवरोधक शक्तियां कौन है जो इस पैसे को रोक रखा है? बिहार की सरकार या भारत की सरकार? अगर भारत की सरकार उसे रोक रखी है तो बिहार की सरकार में बैठे मंत्री को, संबंधित विभाग के मंत्री है, उनको खुल करके सामने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ जमाने में नहीं लगा रहना चाहिए। अभी तो ऐसी हालात है, हम नाम नहीं बोलना चाहते। गांव में भी कहावत है कि लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा। इस मोड में सरकार आ गई है। तो जानिए सरकार को कोई नॉर्म्स नहीं है। कहीं गंगा पथ फट रहा है, कहीं पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार का यह आलम है। इसलिए आप सभी साथियों को हम आज इस विषय पर आपको बुलाया कि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये की बात होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए। आम आदमी का सवाल कौन खड़ा करेगा? हिंदू मुसलमान की चर्चा तो रोज करता ही है, जिनको पलायन से, महंगाई से, नौकरी से, लाचारी से, बेबसी से मतलब नहीं है, वो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इंसानियत की बात नहीं करते हैं। इंसानियत का सवाल है, इंसान का रोजी रोटी का सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर के हमने आप लोगों को कष्ट दिया और मैं आग्रह करूंगा, एक जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है, एक गंभीर सवाल है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके किचन से जुड़ा हुआ है, उनके जेब के भार से जुड़ा हुआ है, उनकी तंगी और तबाही से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।